हेलो गाइस। तो सिलेबस कंपैरिजन के लिए सबसे पहले मैं आपको ज़रा हेडिंग वाली जो पोर्शन है उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कुछ है। ये देखिए, अगर मैं फ्रंट पेज पे आता हूँ तो इन लोगों जो सीबीएसई ने जो हेडिंग दे रखी है ये है जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, ये वाली जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 9th एंड 10th का मैथमेटिक्स का सेशन 2019-2020 अर्थात पिछले साल का, और इस सत्र का इस सेशन का है 2020 का रिवाइज्ड वन। वेल सीबीएसई ने पहले रिलीज किया था जिसमें ऑलमोस्ट सेम थे दोनों ये, लेकिन अब इन्होंने रिवाइज्ड वन रिलीज किया है ड्यू टू कोविड-19। तो उससे क्या क्या हमारे सिलेबस में फर्क पड़ा है क्लास 10th में, वो चीज आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहुंचते हैं सीधा 10th के कंपैरिजन के लिए। ये तो 9th है, ओके, यहाँ से 10th का शुरू होता है। ये तो हो गया लास्ट ईयर का, और ये रहा हमारा इस साल का। इस साल का ये तो 9th का है, यहाँ पर आने वाला है 10th का। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से कंपैरिजन नजर आ रही होगी। तो जहां तक अगर हम मेन यूनिट्स की बात करें तो पहले भी 7 यूनिट्स थी, आज भी 7 यूनिट्स हैं। चैप्टर वाइज अगर यूनिट्स के नेम्स की अगर हम बात करें, रादर गोइंग इनटू एनीथिंग एल्स, अगर हम यूनिट्स की नेम्स की अगर बात करें तो सेम नेम्स के जो जो पहले थे वही वही अभी भी हैं। तो बेसिकली चेंजेस क्या आए हैं? चेंजेस दोस्तों हमारे इंटरनल चेंजेस आए हैं। यूनिट वाइज हर यूनिट में क्या क्या चेंजेस हैं वही चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। जो कि आपके मार्च 2021 जो अगला साल है मार्च 2021, उसमें आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपके पेपर्स को बनाए जाएंगे। तो इस साल जो कोविड-19 चल रहा है, इस साल आपको ये वाला जो नया सेशन वाला है इसको हमको पढ़ना है और इसको जहन में रखते हुए पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर रियल नंबर्स की बात करें तो दोनों में है रियल नंबर्स। तो फर्क क्या है ये देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा यहां से हट चुका है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसे कि आप देख रहे हैं नए सिलेबस में यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटाया जा चुका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पहले भी थी, अभी भी है। स्टेटमेंट इसके ऊपर जो आती है वो भी है। साथ ही साथ जो प्रूव्स हैं, रैशनैलिटीज की जो प्रूव्स हैं, √3, √5, √2, ये अभी भी हैं। पहले जो डेसिमल एक्सपेंशन वगैरह जो चीजें थी वो भी एज इट इज हैं। तो रियल नंबर में सब कुछ सेम है सिवाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के। ये आप अंतर बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अलजेब्रा पार्ट की अगर हम बात करें, करते हैं दोस्तों, तो अलजेब्रा में देखिए पॉलिनोमियल्स हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक है और एपी। अब देखते हैं जरा इसमें क्या क्या अंतर आ गया है। इसमें देखिए अगर पॉलिनोमियल को देखा जाए तो पहले 7 पीरियड सीबीएसई कहती थी। अगर रियल नंबर्स की बात करें तो ये देखिए रियल नंबर पहले 15 कहती थी और अब रियल नंबर्स 8 पीरियड्स में ही हमको करना चाहिए, करना पड़ेगा, ऐसा सीबीएसई का मानना है, ऐसा सीबीएसई की गाइडलाइंस है। तो 15 से 8 होगी तो ऑलमोस्ट ये 50% कम हुआ है अगर टाइम एलोकेशन की बात करें। हालांकि सिलेबस में से यूक्लिड डिवीजन लेमा ही हटा है सिर्फ। और अलजेब्रा में अगर पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पहले 7 पीरियड्स में इसको किया जाता था, अब ये सिर्फ 4 पीरियड्स में कराया जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ कमी की गई है। क्या किया गया है? पहले था zeros of the polynomial, अभी भी है zeros of the polynomial। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and the coefficients of quadratic polynomials, वो अभी भी है। रिलेशंस बिटवीन zeros and coefficients of quadratic polynomial अभी भी है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है। अर्थात ये जो है ना स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इन शॉर्ट अगर हम मोटा मोटा समझना चाहें तो 2.3 जो एक्सरसाइज है उसको अब आपके सिलेबस में से हटाया जा चुका है, जैसे कि आप कंपैरिजन को देख पा रहे हैं। अगला अगर बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 होता है बुक के अंदर, तो इसमें अगर हम देखें तो पहले 15 था, अब 11 कर दिया गया है। अर्थात इसमें भी कुछ ना कुछ कमी की गई है। अब ये क्या कमी की गई है चलिए देखते हैं दोस्तों।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये आ गया, पहले कितना था 15 था और अब कितना कर दिया गया है, एक सेकेंड है, पहले 15 पीरियड्स हुआ करते थे, अब 11 पीरियड्स के अंदर इसको हमको फिनिश करना होता है। तो अब क्या है, इसके अंदर क्या कमी लाई गई है, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एंड ग्राफिकल ये सब तो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ये सारी चीजें तो हैं, पहली लाइनें हैं। उसके बाद क्या है, अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, ये भी है अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल अलजेब्रिकली, यहां भी है अलजेब्रिकली तक, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, सिंपली सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पे देखने वाली बात है कि सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, और एल्जेब्रिकली में सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, यहां भी एल्जेब्रिकली में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन है। उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम, उसके बाद इन लोगों ने क्या हटा दिया है, ये वाला पोर्शन, सॉरी यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहां से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटाया जा चुका है। एक मेथड होता है दोस्तों जिससे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पे पहले था, अब नहीं है। उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सारी चीजें हैं ही हैं, मतलब एक मेथड आपका पूरा का पूरा बुक में से हटाया जा चुका है, बाकी एज इट इज है। एज फार एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर कंसर्न, पहले 15 पीरियड्स में कराया जाता था, अब 10 पीरियड में कराया जाएगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सिलेबस में कमी आई होगी। देखते हैं क्या आया है, ये सब तो सेम है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं वो एज इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय, यहाँ पे देखिए यहां तक तो सब सेम ही नजर आ रहा है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड रूट्स, ये देखिए ये जो चीजें हैं और ये जो चीजें हैं ऑलमोस्ट सेम है, तो हटा क्या है दोस्तों, ये हट गया है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज, ये वाली है। मतलब इसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं काफी वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि सिचुएशनल लाइफ बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको हटाया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, एपी की अगर हम बात करें, एपी नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले 8 पीरियड्स में पढ़ाए जाते थे और अब हमारे सीबीएसई ने क्लोज करके 4 पीरियड्स में तब्दीली लाई है। थोड़ा और ऊपर कर देने दीजिए, हाँ ये देखिए, तो इसमें क्या है, सब कुछ तो सेम ही नजर आ रहा है। मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। यहां देखिए मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ n टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली प्रॉब्लम्स, तो इसको हटा दिया गया है। तो डेली बेस्ड जो प्रॉब्लम्स, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके चैप्टर के अंदर, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी कमियां लाई गई हैं। पीरियड्स वाइज देखें तो ये देखिए दोस्तों, 8 पीरियड में इसको कराया जाता था, अब उसको 4 पीरियड के अंदर कराना है, ऐसा सीबीएसई का कहना है। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, थोड़ा ऊपर कर लेने दीजिए, हाँ अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें क्या है, एज इट इज है दोस्तों, एज इट इज है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिए कैसे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ द लीनियर, डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब लास्ट एक्सरसाइज जो है दोस्तों आपके बुक की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो लास्ट एक्सरसाइज है, उस पे एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बनाया गया है, उस एक्सरसाइज को हटाया जा चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे हैं। ज्योमेट्री की अगर बात करें, ज्योमेट्री के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल्स के अंदर पहले 15 पीरियड्स के अंदर ट्राइंगल्स को कराया जाता था, अब उसको हटाकर 10 पीरियड के अंदर इसको फिनिश किया गया है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कमियां आई होंगी। देखिए दोस्तों, ट्राइंगल में पहले 9 पॉइंट्स हुआ करती थी, अब ट्राइंगल्स में दोस्तों सिर्फ 7 पॉइंट्स रह गए हैं। तो अब हमको ढूंढना है कि कौन से पॉइंट्स नहीं हैं। देखिए पहला तो नजर आ ही रहा है, ठीक है, दूसरा भी सेम नजर आ रहा है, आई गेस
इफ द लाइन डिवाइड्स टू साइड रेशियो पैरेलल, हाँ जी दूसरा भी सेम नजर आ रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा भी ऑलमोस्ट सेम नजर आ रहा है, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर, ठीक है, चौथा भी सेम नजर आ रहा है। पांचवा देखिए, पांचवा भी हमें सेम नजर आ रहा है और सिमिलर। छठा देखिए, परपेंडिकुलर वाला वर्टेक्स, ठीक है, ये भी सेम है, छठा पॉइंट भी सेम है। सातवां देखिए, सातवां भी दोनों में सेम है, नहीं सातवें में चेंज है। सातवें को यहां से देखिए, ये वाला जो सातवां पॉइंट है यहां पे हटाया जा चुका है, ये वाला पॉइंट इसमें नहीं है, सातवां नहीं है और नौवां नहीं है। ये जो दो पॉइंट्स हैं दोस्तों, सातवां और नौवां, ये दो पॉइंट्स नहीं है। तो सातवें में से क्या हट गया है बताता हूं मैं आपको, मतलब न्यू में से ये इसको क्या हटाया गया है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर। ये आपकी एक थ्योरम है और इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज के अंदर काफी क्वेश्चन है, तो उस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। तो आपके टीचर वैसे भी बता दिया करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके नहीं हैं इस थ्योरम पे बेस्ड कौन से हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके टीचर्स भी बता देंगे और आप खुद भी पता कर सकते हैं। 9th पॉइंट जो था ये वाला पॉइंट, इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड is equal to the sum of the square of the other two side, the angle opposite to the first side is, ये आपका क्या कहते हैं पाइथागोरस की कन्वर्स थ्योरम है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी हटाया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो पॉइंट्स को ट्राइंगल में से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं सर्कल्स की। अगर हम सर्कल की बात करें, आइए सर्कल्स में देखते हैं क्या कुछ फर्क पड़ा है। सर्कल के अंदर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सर्कल पहले 8 पीरियड्स में कराया जाता था, अभी भी 8 पीरियड, अर्थात सर्कल चैप्टर को थोड़ा भी टच नहीं किया गया है, एज इट इज जैसा सर्कल पहले था वैसे अभी भी है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। अगर बात करें दोस्तों कंस्ट्रक्शंस की, कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, इसको स्क्रॉल अप करने दीजिए, हाँ जी ये आ गया कंस्ट्रक्शन। पहले 8 में था, अब 4 पीरियड्स में, अर्थात कुछ कमी की गई है। क्या किया गया है, ये जो तीसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल वाला, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, इस वाले चीज को हटा दिया गया है पहले से अब में, ठीक है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पहले 10 क्लासेस में कराई जाती थी, अब 8 क्लासेस में कराई जाएगी। और क्या इसमें चेंजेस लाया गया है, लेट्स सी। ये रहा, देखिए सब कुछ सेम नजर आ रहा है। अब क्या हट गया है, एंगल सेम है, रिलेशनशिप बिटवीन सेम है, प्रूव ऑफ देयर ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड, यहां तक तो ठीक चल रहा है, ये हटा दिया गया है। देखिए मोटिवेट द रेशियो विच हैव आर डिफाइंड एट 0 and 90, ये यहां से ये कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। और फिर अगर आप लाइन बाय लाइन चेक करते हैं तो यही चीज हटाई गई है। तो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। यही ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ही पार्ट है जिसमें फॉर्मूला बेस्ड प्रूविंग वगैरह जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर देखिए दोस्तों थोड़ा बहुत चेंज नजर आना चाहिए। प्रूव एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, ठीक है लिखा हुआ है। ओनली वन सिंपल आइडेंटिटी टू बी गिवन, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। अब देखिए यहां बहुत सारे आइडेंटिटीज यूज होती थी, सिंपल आइडेंटिटीज यूज होती थी, अब इन्होंने क्या कर दिया, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, और साथ ही साथ इसमें से क्या हटाया है, मतलब ये चीज तो सेम है, अनटच्ड है, ये हटाया है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये वाले कॉन्सेप्ट यहां से हटा दिया गया है, बाकी एज इट इज है। अब उस छोटे से कॉन्सेप्ट से पांच पीरियड्स का फर्क पड़ रहा है। अगर बात करें 33.33% की टाइम एलोकेशन में फर्क पड़ा है सिर्फ इस छोटी सी लाइन से, तो इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं दोस्तों। हाइट एंड डिस्टेंस जो पहले था वो अभी भी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। लास्ट टाइम भी 8 पीरियड्स में पढ़ाया जाता था, अभी भी 8 पीरियड में पढ़ाया जाएगा, ऐसा सीबीएसई कह रही है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की अगर हम बात करें, थोड़ा इसको स्क्रॉल अप करने दीजिए। हाँ जी, अगर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की अगर हम बात करते हैं तो पहले 12 पीरियड्स में थे, अब 10 पीरियड्स में है। मीनिंग इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया होगा, वही ढूंढना है क्या चेंजेस किए गए हैं। देखिए यहां पे जो प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल 60, 90 एंड 120 ओनली, तो इन्होंने कहां तक कर दिया, 60, 90 और 120 को हटा दिया गया है। तो ये 120 वाला जो पोर्शन है, 120 डिग्री वाले जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे, जिसके अंदर ट्राइंगल आई गेस क्या नाम है आपके ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना पड़ता था, उस वाले पोर्शन को हटाया जा चुका है। और बाकी सब तो सेम ही नजर आ रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर की अगर हम बात करें तो पहले 12 पीरियड्स में हुआ करती थी, अब हम बच के 8 पीरियड रह गया है। तो अब इसके अंदर क्या चेंजेस लाया गया है, देखते हैं, ढूंढते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी टू फॉलोइंग क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर एंड कोन, फ्रस्टम। इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे फ्रस्टम को हटा दिया गया है। तो फ्रस्टम पे दोस्तों सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है उसमें फ्रस्टम जो है वो आपका लास्ट एक्सरसाइज है, तो वो लास्ट एक्सरसाइज को पूरी तरीके से हटाई जा चुकी है। ठीक है, तो फ्रस्टम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हट गया है। अगला बढ़ते हैं दोस्तों। अगर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम, ये जो थी ये एज इट इज इन्होंने है और कुछ नहीं हटाया, अर्थात सिर्फ और सिर्फ फ्रस्टम का कॉन्सेप्ट हटाया है, बाकी सब तो सेम ही है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैटिस्टिक्स की। पहले 18 पीरियड्स में पढ़ाया जाता था, अब 10 पीरियड्स में पढ़ाया जाएगा। मीनिंग इसमें भी चेंजेस लाए गए हैं। अब क्या क्या चेंजेस आए हैं स्टैटिस्टिक्स में, जरा वो देख लेते हैं। पहले मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप डेटा होते थे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता था, और अब क्या कर दिया है, मीन है, मीडियन है, मोड भी है, ग्रुप डेटा का भी है, सब कुछ है। बस इन्होंने CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्राफ का जो था वो कॉन्सेप्ट हटा दिया है। अब इसको हटाने से दोस्तों इसी चीज को सिर्फ ये देखिए, एक बार मुझे मार्क करने दीजिए, ये वाली जो चीज है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, सिर्फ इतने चीज को हटाने से, अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स में, इतने चीज को हटाने से आपका मान लीजिए कितना परसेंट का फर्क पड़ जा रहा है, अराउंड 33% का फर्क पड़ जा रहा है अगर हम टाइम एलोकेशन को कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज हटाई जा चुकी है। एज फार एज ए प्रोबेबिलिटी इज कंसर्न, उसको अनटच रखा गया है। जैसे पहले लास्ट ईयर थी प्रोबेबिलिटी, वही चीज अभी भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाए गए हैं। तो यहाँ पे आपके एक एक चैप्टर के बारे में मैंने आपका डिस्कस किया कि क्या कुछ है और क्या कुछ चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है, आई होप आप लोग इन सब चीजों को नोट डाउन करेंगे, बुक में मार्क करेंगे, और जब भी आपको डाउट होगा तब इस वीडियो को दोबारा आप प्ले करके देख पाएंगे और चीजों को दोबारा एनालाइज करके फोकस्ड तरीके से आप लोग अपनी बोर्ड्स की तैयारी करेंगे। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल वीडियो साबित हो और आप बहुत फोकस्ड वे में, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वे में और प्रिसाइज तरीके से आप चीजों को पढ़ के बहुत अच्छे और बेहतरीन मार्क्स आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लेकर आए। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड माय चैनल नेम इज रियल स्टडी विद DP. देयर इज नो स्पेस इन द नेम एंड एज इट इज रिटन बैक साइड, तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब करें। और बहुत सारी चीजें मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर मैं डाला करूंगा, और तो और मैं आपको आपके टॉपिक्स के ऊपर भी वेल एक्सप्लेनेशन के साथ टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन करके मैं आपके लिए वीडियोस को डालता रहूंगा अपने चैनल पे। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू।